किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से नरमा के भाव के ऊपर जिक्र करने जा रहे हैं और नरमा की जो सिचुएशन है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, मेरा आप सबसे विनय निवेदन है कि आप मेरी एक बात को गौर से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से ये मांग करें कि विदेशों से आयातित रुई के ऊपर रोक लगाई जाए। साथियों, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि सरकार आयातित रुई पर रोक नहीं लगाती है तो मान के चलो कि जिन किसानों के पास नरमा पड़ा है उन किसानों को पक्का नुकसान होने की संभावना बन रही है। क्यों बन रही है, ये बात मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक तरह की जो सिचुएशन निकल के आ रही है मैं समय पर किसानों तक पहुँचा रहा हूँ और किसानों से उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाइए और सरकार से ये विनय निवेदन करिए कि आप किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य बंद कर दें, किसानों की ओर ध्यान दें। इसीलिए साथियों, मैं आपसे ये निवेदन और विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की संख्या को बढ़ाइए। सदस्यता को बढ़ाएंगे तब हर एक आदमी जुड़ेगा और आगे से आगे शेयर करेगा, तब जाके सरकार के कानों के ऊपर जूं रेंगेगी, नहीं तो नहीं रेंगेगी। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अब सुनिए नरमा की बात। साथियों, अमेरिका से जो खबर निकल के आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका के कृषि विभाग ने स्पष्ट तौर पर कॉटन का उत्पादन बढ़ने के अनुमान जारी किए हैं। 1.59%, लगभग 1.5% अमेरिका के अंदर नरमा का उत्पादन बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। यूएस मार्केट के अंदर रुई का भाव लगातार मंदा बना हुआ है। ये 67, 67, 68 सेंट के ऊपर चल रहा है। साथियों, जिस कारण ही भारतीय स्पिनिंग मिलें जो हैं बाहर से रुई आयात कर रही है, साथ में सरकार भी अपना माल 200-300 रुपये घटाकर बेच रही है। साथियों, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि स्पिनिंग मिल वालों के पास इतना भारी भरकम स्टॉक नहीं है, परंतु जिन स्टॉकियों ने माल खरीद रखा है वो भी इन मंदे भाव में उन मिल वालों को ये माल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊंचे भाव में लिया और अब मंदे भाव में वो बेचने को कतई तैयार नहीं है, जिस कारण वो मिल वाले बाहर से आयात करने के सौदे के ऊपर लगातार विचार कर रहे हैं और नीचे नीचे आयात हो भी रहा है। साथियों, 30-35 लाख गांठ का तो ये कह रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये ज़्यादा निर्यात करेंगे। क्यों करेंगे, अब मैं आपको बताऊं कि नरमा रोजाना जो मंडियों में आ रहा है पूरे भारत के अंदर लगभग 1.5 लाख गांठ के लगभग नरमा लगातार मंडियों में आ रहा है। सरकार ने 65 से लेकर 70 लाख गांठ तक खरीद कर ली है और 130, मैंने आपको पहले भी बताया भी था, 130 लाख गांठ के लगभग सरकार खरीद करने का लक्ष्य रख चुकी है। साथियों, रुई के भाव स्टेबल बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं कि बाहर से आयातित रुई जो इन मिल वालों को मिल रही है वो और भारत के भाव बिल्कुल समांतर चल रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं आ रहा है। जब उनमें कोई फर्क ही नहीं है तो फिर वो पंगाबाजी करने की बजाय आयात करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मौके के ऊपर हर स्टेट के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेटों के अंदर नरमा के भाव 3-4 दिन से बिल्कुल स्टेबल बने हुए हैं। लगभग 1.5 लाख गांठ की आवक रोजाना हो रही है। कभी 1.70 हो जाती है, कभी 1.45 हो जाती है। इन 4-5 दिनों में इस तरह की आवक बाजार के अंदर नरमा की हुई है। साथियों, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरमा का जो उत्पादन सरकार ने 302 लाख गांठ का बताया था वो क्लियरिटी गलत है। लगभग 250-260 लाख गांठ से नरमा भारत के अंदर उत्पादन नहीं होगा जो इस वर्ष का है। ये बाहर से आयात करके इस कमी की पूर्ति करेंगे, क्योंकि 325 लाख गांठ की भारत के अंदर खपत है। एक बात मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताई थी कि यदि ट्रंप साहब अपना निर्णय बदल लेते हैं और यदि चीन को एक्सपोर्ट माल के ऊपर रोक लगा देते हैं तो फिर रुई के अंदर और मंदा आ जाएगा। लगभग डिमांड जो है निर्यात की, भारत से जो निर्यात होता है उसकी लगातार बनी हुई है। वियतनाम और बांग्लादेश हो, लगभग ये दोनों ही देश आराम से भारत से माल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को तो भारत से यदि माल खरीदता है
तो मान के चलो कि सड़क के रास्ते चला जाता है, उसका खर्चा बहुत ही कम आता है, तो वो भारत की ओर नज़र 24 घंटे गड़ाए रखता है। इसलिए साथियों, सरकार को चाहिए कि वो निर्यात पर जोर दे और आयात पर रोक लगाए, ताकि किसानों को समय पर ठीक भाव मिल सके। साथियों, यदि प्रोडक्शन भारत के अंदर कम होता है तो सरकार आयात को नहीं रोकती, तो फिर किसान को बेनिफिट नहीं होता, और यदि ज़्यादा होता है तो फिर निर्यात को मंजूरी नहीं देती, तो किसान को भाव कम मिलता है। यदि निर्यात ज़्यादा कभी किया तो मान के चलो कि निर्यात ने रोक दिया, और कम हुआ है तो आयात को खोल दिया। ये उल्टा सिस्टम चल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों के अंदर सबसे कम उत्पादन नरमा का इस साल होने जा रहा है। ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने, आप शेयर करें या ना करें, आप मांग उठाएं या ना उठाएं, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु मैंने जो आंकड़े दिए, ये आंकड़े करेक्ट सही है कि लगभग 10 साल से सबसे कम उत्पादन इस साल हुआ है। और जब कम उत्पादन होता है तो किसान को ठीक भाव मिलते हैं। यहाँ ठीक भाव मिलने के बजाय उल्टा हो रहा है, इन्होंने आयात खोल रखा है, भी आयात कर लो। ये गलत सिस्टम है साथियों। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी आवाज़ को सरकार तक बुलंद करके उठाइए, संगठन बनाइए, एकता को बनाए रखिए, ताकि सरकार को इस बारे विचार करना पड़े कि जब भारत के अंदर उत्पादन कम है तो आप आयात के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाइए, ताकि किसान को बेनिफिट हो सके। और यदि ज़्यादा कोई उत्पादन भारत के अंदर बन रहा है तो आप निर्यात को खोल दीजिए, ताकि किसान को बेनिफिट हो सके। परंतु साथियों, इस तरह की नीतियाँ जिन देशों की सरकारों ने बना रखी है, उन्हीं देशों के किसानों को फायदा हो रहा है। परंतु जो नीतियाँ आज हमारे देश में सरकार की चल रही हैं, वो नीतियाँ मेरी समझ में क्लियरिटी किसान के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार से उम्मीद और मांग करना हमारे धर्म और फर्ज बनता है। वो भी हमारे भाई बंद रिश्तेदार हैं जो सरकार चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, उन्हें हर बारे विचार करना चाहिए। हम मानते हैं कि खाद्य वस्तुओं के ऊपर सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है, परंतु नरमा कोई खाद्य वस्तु नहीं है, इसके लिए कोई दबाव बनाने सरकार पर नहीं होता। सरकार तुरंत प्रभाव से इसके आयात पर रोक लगा सकती है। साथियों, यदि सरकार आयात पर रोक लगाती है तो इसके भाव बनने तय हैं। दूसरी बात, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई में तेजी आती है तो इसके भाव बनने तय हैं। परंतु मौके के ऊपर धागे की मांग बिल्कुल ही डाउन चल रही है, जिसके कारण ही इसके भाव में उछाल नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मांग निकल के आए और इसके भाव ठीक ठाक बने, परंतु ये बात आप मत सोचना कि नरमा मंदा आ जाएगा। मुझे मंदे का कतई कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। इससे नीचा नरमा नहीं आएगा। आगे भाव और भावी के बारे में किसी को पता नहीं, परंतु जितने भी जानकार इसमें काम करने वाले हैं वो इस बात के ऊपर अड़ग हैं कि नरमा के अंदर इस भाव से डाउन आने का कतई कोई अनुमान नहीं है। साथियों, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें। जो जानकारी मेरे पास आती है, जितनी गांठों की, जो विदेशों की जितनी भी जो जानकारी आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से फ़ौरन हर सप्ताह पहुंचा रहा हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारियों को किसानों तक शेयर करेंगे और संगठन को बढ़ा करके किसानी ताकत को, किसानी चैनल को ताकत देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।